दोस्तों अमेरिका के इतिहास का सबसे बड़ा चेकमेट डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कर दिया गया है। लिटरली वो पानी के अंदर से अपूत खजाना निकाल कर ले आए हैं और इसे देखकर न केवल अमेरिका बल्कि पूरी दुनिया का मुंह आश्चर्य से चकित रह गया है। दरअसल हुआ ये कि अब से 10 दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने शपथ ली और शपथ लेने के बाद उन्होंने कहा कि हम गल्फ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ ऑफ अमेरिका कर देंगे और इस बात का बहुत मजाक बनाया गया। आप जरा स्क्रीन पर देखिए, जब ट्रंप ने स्टेज पर ये अनाउंस किया था तो हिलेरी क्लिंटन और तमाम जो पुराने राष्ट्रपति बैठे थे वो सभी दांत दिखा दिखा कर हंस रहे थे। लगभग सभी का कहना था कि या तो ट्रंप मूर्ख हैं या पागल हो चुके हैं और ये सब वो सिर्फ अपने समर्थकों को खुश करने के लिए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, भारत के अंदर भी काफी लोग ये कह रहे थे कि ये तो योगी आदित्यनाथ की राह पर चल रहे हैं, ये अमेरिका के योगी आदित्यनाथ बन गए हैं। ठीक जैसे भारत में श्री योगी आदित्यनाथ अपने राज्य यानी कि यूपी के अलग अलग शहरों के अलग अलग स्टेशनों के नाम बदलते हैं, अब ठीक ट्रंप भी ऐसा ही कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों उससे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए हम वीडियो में वापस आते हैं। इतना ही नहीं, जो लोग ट्रंप का समर्थन करते हैं वो भी ट्रंप का मजाक बना रहे थे कि यार ये क्या फालतू काम कर रहा है ट्रंप, इससे अच्छा तो कोई ढंग का काम कर ले, चीन के अगेंस्ट में कोई एक्शन ले ले या फिर अमेरिका के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उसे कंट्रोल करने का काम करे। लेकिन कोई सोच भी नहीं पा रहा था कि आखिरकार ट्रंप कितना मैसिव प्लान लेके आए हैं। और उस प्लान को बताने से पहले मैं आपको एक हिंट दूंगा जिससे आई एम श्योर कि आपका दिमाग हिल जाएगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि अमेरिका के अंदर जितना भी तेल निकलता है उसमें से 20% मात्र गल्फ ऑफ मैक्सिको से ही निकलता है। गल्फ ऑफ मैक्सिको यही है जो ये मैक्सिको की खाड़ी है जहाँ जिसका नाम बदल दिया गया है और जिसका नाम अब गल्फ ऑफ अमेरिका कर दिया गया है। अमेरिका का 20% कच्चा तेल यहीं से निकलता है और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका हमेशा टॉप 3 में रहता है कच्चा तेल प्रोड्यूस करने के मामले में। हमेशा 3 देशों में ये रेस रहती है, अमेरिका, सऊदी और रूस, और कभी कभी तो अमेरिका नंबर 1 पर भी आ जाता है कच्चे तेल को प्रोड्यूस करने के मामले में। और इसीलिए इस इलाके से 20% कच्चा तेल निकलना अपने आप में इस बात को इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर दुनिया भर में सबसे ज्यादा कच्चे तेल के भंडार मौजूद हैं। अब इस बात को सुनकर आई एम श्योर कि आपके दिमाग खुल गया होगा कि यार ट्रंप यहाँ कोई ना कोई खेल तो खेलने वाले हैं और नो डाउट यहाँ पर ट्रंप खेल चुके हैं। दरअसल ये जो गल्फ ऑफ मैक्सिको है या फिर कहिए गल्फ ऑफ अमेरिका, इसका कुछ हिस्सा तो मैक्सिको के पास रहता है और कुछ हिस्सा आता है अमेरिका के पास में। और अमेरिका वाला जो हिस्सा है अमेरिका उसी से कच्चा तेल निकालता है। इनका कोई भी प्लान नहीं है कि ये मैक्सिको वाले हिस्से को कब्जा कर उससे तेल निकालें और इस बात को ट्रंप खुद कह चुके हैं कि हमारी ऐसी कोई भी प्लानिंग नहीं है। अब बात आती है कि फिर ऐसे में नाम क्यों बदला गया, तो नाम इसीलिए बदला गया कि गल्फ ऑफ मैक्सिको बायोडायवर्सिटी के लिए जाना जाता है। पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया की नजर यहाँ पर रहती है क्योंकि यहाँ के समुद्र के अंदर आपको ऐसी मरीन लाइफ देखने को मिलेगी जो कि पूरी दुनिया में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगी। इतनी ज्यादा स्पेशल और रेयर स्पीशीज आपको देखने को यहाँ पर मिलती हैं। अब उसके ऊपर समस्या ये है कि यहाँ पर हमेशा खतरा मंडराता रहता है और यहाँ पर कच्चा तेल इतना निकलता था पहले कि यहाँ पर हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती थी। कभी कच्चा तेल फैल जाता था, कभी कोई टैंकर लीक हो गया और इसी वजह से यहाँ का पर्यावरण एक टाइम पर एक्सटेंशन की करीब चला गया था। एक तरीके से ये विलुप्त होने वाला था और इसी वजह से फिर यहाँ पर रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए मैक्सिको की तरफ से और अमेरिका ने भी इनको बनाया और कई सारे ऐसे कानून पास किए गए जिसके बाद यहाँ पर कच्चा तेल कम से कम निकाला जाए और निकाला भी जाए तो बहुत ज्यादा रेगुलेटेड तरीके से। यहाँ पर इतने कठोर कानून बना दिए गए कि कच्चा तेल निकालने के लिए जो कई बार जो ऑयल कंपनियां हैं वो परेशान होकर इलाका छोड़ के ही चली जाती हैं। लेकिन इसके बावजूद यहाँ पर इतना कच्चा तेल निकलता है कि अमेरिका का टोटल तेल में सिर्फ 20% तेल यहीं से आता है। अब आप सोच लीजिए कि पहले कितना ही निकलता होगा। तो अब ट्रम्प का प्लान ये है कि ये ज्यादा से ज्यादा कच्चा तेल अपने देश के अंदर निकालें और जो दूसरे देश हैं उनसे कच्चा तेल खरीदना बंद कर दें, उल्टा अपने देश से कच्चा तेल निकालकर दूसरे देश को भी एक्सपोर्ट करें। जिससे होगा ये कि कच्चे तेल के दाम गिरेंगे और अमेरिका के अंदर भी कच्चे तेल के दाम गिरेंगे। साथ ही इससे लोगों को कच्चा तेल, पेट्रोल, डीजल मिलेगा और सस्ता पेट्रोल डीजल मिलेगा तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होगा, जिससे कि जो अदर चीजें हैं उनके दाम भी कम हो जाएंगे और कुल मिलाकर अमेरिका के अंदर महंगाई कुछ हद तक कम हो जाएगी। लेकिन आखिरकार ये काम किया कैसे जाए, क्योंकि आप जरा आपकी स्क्रीन पर देखिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर ज्यादातर कच्चा तेल ऐसे जमीनों से निकाला जाता है, ऐसे जमीनी इलाकों से जो कि फ्रैकिंग टेक्निक का उपयोग करके निकाला जाता है और ये काफी महंगी होती है। वहीं समुद्री इलाकों में कच्चा तेल निकालना रिलेटिवली सस्ता पड़ता है और क्योंकि गल्फ ऑफ मैक्सिको में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस हैं और इसी
जिसकी वजह से ज्यादा कच्चा तेल वहाँ से नहीं निकाल पाता कोई। और अगर उन रिस्ट्रिक्शंस को ये लोग खत्म करना चाहें तो संसद से अप्रूवल लेते लेते इनके पूरे कार्यकाल निपट जाएगा और हो सकता है कि तब भी इनको परमिशन ना मिल पाए। इसीलिए यहाँ पर ट्रम्प का कहना है कि हमने जो कानून बना रखे हैं और जो प्रतिबंध लगा रखा है कच्चे तेल पर, वो लगाया है हमने गल्फ ऑफ मेक्सिको पर, और इसका कानून में नाम है गल्फ ऑफ मेक्सिको। लेकिन ऐसे में हम तो कच्चा तेल निकालेंगे गल्फ ऑफ अमेरिका से। यानी कि यहाँ पर ट्रम्प शब्दों के हेर फेर से खेल गए हैं और इन शब्दों के हेर फेर से ट्रम्प ने पूरा का पूरा कानून बदल के रख दिया है। और अब ऐसे में अमेरिका की संसद भी कुछ नहीं कर सकती। अरे क्योंकि उन्होंने जो कानून बना रखे हैं, जो उन्होंने कानून पास कर रखे हैं, वो किस लिए किए हैं? गल्फ ऑफ मेक्सिको के लिए। लेकिन यहाँ पर ट्रम्प ने खेल कर दिया, उसका नाम बदल के कर दिया गल्फ ऑफ अमेरिका। तो ऐसे में ये फिर से सारे कानून लाकर इन्हें वह संसद में पास करवाने होंगे। खैर, लेकिन क्या ये प्लान ट्रम्प का इतना ज्यादा आसान होगा? तो ये जरा भी नहीं है, क्योंकि ये लागू तभी होगा जब अमेरिका की संसद इसे अप्रूव कर देगी। साथ ही अगर इंटरनेशनल कम्युनिटी भी इसको एक्सेप्ट करती है तब जाकर, और उसी के बाद कहीं जाकर ये कानून पूरी तरीके से पास हो जाएगा और ट्रम्प का जो प्लान है वो भी सक्सेसफुल हो जाएगा। वो जितना चाहेंगे गल्फ ऑफ मेक्सिको या कहिए गल्फ ऑफ अमेरिका से कच्चा तेल निकाल सकते हैं। हाँ, नो डाउट आप सोच सकते हैं कि ट्रम्प ने ये काम सही किया या गलत किया, और हो सकता है कि इससे पर्यावरण को भी नुकसान हो, और ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर अमेरिका मात्र अपने बारे में सोच रहा है। आप ये कह सकते हैं, लेकिन ट्रम्प का ये प्लान तो है, चाहे आपको पसंद आए या ना आए, यहाँ पर वह बिना सोचे समझे काम नहीं करता। हालांकि ट्रम्प के इस प्लान पर, पर्यावरण पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें।